हम इस वक्त दारुल शफा के सामने खड़े हैं, जहां पर आज बड़ी संख्या में अपनी जनता पार्टी, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यूजीसी के समर्थन को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी संख्या में दारुल शफा के सामने पहुंचे हैं और अब राज्यपाल के यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। राजभवन देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है। भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर तैयार है और उनको रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो राजभवन न जा पाए। फिलहाल देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं अपनी पार्टी के, अपनी जनता पार्टी के, स्वामी प्रसाद के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि हम यूजीसी का समर्थन करते हैं और ये मांग करते हैं राज्यपाल से कि इसको लागू कराया जाए। जिस तरीके से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं अपनी जनता पार्टी के, वो अब सड़क पर उतर चुके हैं यूजीसी के समर्थन को लेकर। फिलहाल बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है, बैरिकेड कर दिया गया है और इनको रास्ते में ही रोक लिया गया है। पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ जो भेदभाव होता है, साथ ही साथ जानबूझ करके नॉट फाउंड सुटेबल के माध्यम से उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है और साथ ही साथ इन विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में SC, ST, OBC के लोगों की भर्ती में भी बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जाता है। मनमाने तरीके से एक वर्ग विशेष जो सत्ता के करीब है उनको अवसर दिया जाता है और उनसे भी ज्यादा मेरिट हासिल करने वाले SC, ST, OBC के लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल कह के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, जिसके नाते आज पूरे देश में आक्रोश है और यहां तक कि NCRW की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि 2023 में 13,892 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या किया था और अभी अभी जो IC3 की जांच में आया है कि प्रतिवर्ष 13,000 छात्र छात्राएं भेदभाव के कारण आत्महत्या की शिकार होती हैं। इसका संज्ञान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि यह संस्थागत उदासीनता आगे बढ़ा रहे की देन है और व्यवस्थागत ढांचा कहीं न कहीं निष्प्रभावी हो गया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इस भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार को 2026 तक तत्काल प्रभावी कानून लाना चाहिए, जिसके क्रम में यूजीसी कानून आया है, लेकिन यूजीसी कानून भारतीय जनता पार्टी की निष्प्रभावी पैरवी के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे भी दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही समर्थकों के द्वारा इसका विरोध करा करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इरादे पर पानी फेर दिया और साथ ही साथ कुछ ऐसे सड़ी गली मानसिकता के लोग जो परंपरागत रूप से SC, ST, OBC पर जुल्म जाति अत्याचार करना, मार पिटाई करना, उनकी हत्या करना और साथ ही साथ भेदभाव के माध्यम से उनको आगे बढ़ने से रोकने का वो जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं और इसीलिए ऐसी दूषित मानसिकता के लोग ही यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।